नमस्कार साथियों, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। और आज हम जो है सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक है वो पूरा पढ़ेंगे। जो 9th और 10th क्लास में सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में जितना भी है एनसीईआरटी जहाँ जहाँ है एनसीईआरटी से रिलेटेड हम सारा पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड जो है उससे रिलेटेड सारा का सारा बेसिक आज हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल है क्या? स्टार्ट करते हैं हम सर्कल से। तो सबसे पहले सर्कल, व्हाट इज द सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल बच्चों हमारे पास इस तरह की फिगर है जो एक फिक्स पॉइंट्स है। इसको हम फिक्स पॉइंट मान के चल रहे हैं। ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पे है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं फिक्स पॉइंट से समान दूरी पे हैं। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? कलेक्शन ऑफ a collection of all points that are equidistant from the center from a fixed point और जो फिक्स पॉइंट हमारा वो बच्चों सेंटर है। वो क्या है? सेंटर। तो ये हमारा क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन, दैट आर इक्वी डिस्टेंस, जो बराबर दूरी पे हैं, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से। और वो फिक्स पॉइंट हमारा क्या बच्चों? सेंटर। वो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, जैसे आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास बनता है सर्कल इस तरीके से। ये क्या बनेगा? सर्कल। ये हो जाएगा सेंटर। ये क्या बच्चों? सेंटर। इसको बोलेंगे रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। तो अब निकल के आता है कि व्हाट इज द रेडियस। अब हमारे पास निकल के क्या आता है? व्हाट इज द रेडियस। रेडियस क्या है? तो रेडियस क्या होगा हमारे पास? रेडियस क्या होगा बच्चों? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को किससे मिलाए? बाउंड्री से। द लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the boundary of circle, on the boundary of a circle is called radius। ये क्या कहलाएगा बच्चों? रेडियस। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, जो सेंटर को मिलाए किससे? टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, उसको क्या कहेंगे? रेडियस। और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। नेक्स्ट हमारे पास डायमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डायमीटर क्या होगा बच्चों? डायमीटर हमारे पास क्या आएगा? सर्कल के अंदर ऐसा लाइन सेगमेंट जो कहां से पास हो बच्चों? सेंटर से, और किसी भी दो पॉइंट को मिलाई, उसको बोलेंगे डायमीटर। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो और किसको मिलाए? एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल्स। तो यहां से क्या लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट that passes through the center, of circle and
joining any 2 points on boundary of circle, on boundary of a circle। बाउंड्री ऑफ सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को जो मिलाएगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, डायमीटर, जो कहां से गुजरेगा, सेंटर से। और डायमीटर जो हमारा होता है इज ट्वाइस या डबल कह सकते हैं ऑफ रेडियस, ट्वाइस या डबल कह सकते हैं, डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का क्या होता है बच्चों, डबल होता है। इट मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायमीटर किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई रेडियस के बराबर होगा। डायमीटर इज ट्वाइस द या डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कोड। कोड क्या होती है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएगा। सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाए, वो कहां से गुजरेगा ये कंडीशन यहां पे नहीं होती। जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएगा उसको कहेंगे कोड। तो लाइन सेगमेंट, a line segment that joins या that joining any 2 points on the boundary of circle या on the circle, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्ड। और जो हमारा डायमीटर होता है इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होता है बच्चों, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास है बच्चों सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस। तो द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। उसको क्या कहेंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर। इट मीन्स 2 पाई और आर का मतलब है यहाँ पे रेडियस। आर का मतलब क्या है बच्चों, रेडियस। द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, जो एक सर्कल है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आर्क। नेक्स्ट हमारे पास आर्क, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क किसको कहेंगे हम, जो सर्कल की बाउंड्री है इसका कोई भी पार्ट, कोई भी जो हिस्सा है कंटिन्यूअस पार्ट, उसको ही क्या कहेंगे, आर्क। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ सर्कल। उसको क्या कहेंगे बच्चों, आर्क ऑफ ए सर्कल। ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ सर्कल, एक सर्कल का जो कंटिन्यूअस पार्ट है, सर्कल की बाउंड्री का जो कंटिन्यूअस पार्ट है उसका जो भी हिस्सा होगा उसी को क्या कहेंगे, आर्क ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अगला हमारे पास आता है
हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट से कितने सर्कल पास आउट हो सकते हैं, तो किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास आउट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास आउट हो सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट, कैन पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास आउट हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास आउट हो सकते हैं। अगर 2 पॉइंट दें तो 2 पॉइंट से बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास आउट हो सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से भी कितने सर्कल पास आउट हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास आउट हो सकते हैं। लेकिन बात आती है बच्चों नेक्स्ट, हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक सर्कल पास आउट हो सकता है। ये हमने थोड़ा भी पढ़ा था, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू 3 डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देयर इज one and only one circle that can pass through 3 non-collinear points, non-collinear points। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यदि दे रखे हैं तो केवल और केवल वहां से एक सर्कल पास आउट हो सकता है, एक से ज्यादा सर्कल पास आउट नहीं होंगी। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर कोलिनियर तो बच्चों वहां से एक भी सर्कल पास आउट नहीं हो सकता। तो नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं तो वहां से एक भी सर्कल पास आउट नहीं होगा। नो सर्कल कैन पास थ्रू 3, कोई सर्कल पास आउट नहीं हो सकता थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट से, हाँ नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास आउट हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, अगला हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक तो हमारे कोड्स के रिलेटेड है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल subtended equal angles at the center। जो सर्कल की इक्वल कोड्स हैं वो सर्कल पे इक्वल एंगल्स बनाएंगी। अगर जैसे मान लो ये कोड और ये कोड इक्वल है तो सेंटर पे दोनों जो कोड हैं वो इक्वल एंगल बनाएंगी। ये हमें यहां से ध्यान में रखना है। जो इक्वल कोड है बच्चों
ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे बराबर एंगल यहाँ पे बनाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों, या इसी का रिवर्स हमारे पास, इसी का रिवर्स क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल देन द कोड्स आर इक्वल if the equal angles subtended, if the equal angle subtended by two chords of a circle, then chords are equal, तब हमारी chords क्या होंगी बच्चों, इक्वल। यहाँ से हमें पता होना चाहिए इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाती हैं, या फिर कोई भी दो कोड्स अगर सेंटर पे बराबर एंगल बना रही हैं तो कोड्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास perpendicular drawn from center of a circle to a chord bisect the chord। परपेंडिकुलर कहाँ डाला गया बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल से किसके ऊपर, एक कोड के ऊपर। ये सेंटर ऑफ सर्कल से कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये कह रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से जो परपेंडिकुलर डाला गया कहाँ पे, टू ए कोड, कोड के ऊपर बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट है बच्चों इसी का कन्वर्स, क्या आएगा बच्चों, द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, इसी का कन्वर्स क्या हमारे पास, लाइन जो खींची गई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल से टू, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ए कोड, यदि कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो इज परपेंडिकुलर, वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। अगर कोई भी लाइन हम सेंटर से कोड के ऊपर डाल रहे हैं और कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो इट मीन्स वो परपेंडिकुलर है। पहली थ्योरम हमारी क्या थी, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, जो परपेंडिकुलर डाला गया है सेंटर ऑफ सर्कल से कहाँ पे बच्चों, टू ए कोड, एक कोड के ऊपर इज बाइसेक्ट द कोड, जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। या फिर एक लाइन जो पास होती है कहाँ से बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल से टू ए कोड, एक कोड के ऊपर, और कोड को बाइसेक्ट करती है तो देन इज परपेंडिकुलर, तब वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, are equidistant from the center, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की जो इक्वल कोड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती है कहाँ से बच्चों, सेंटर से बराबर दूरी पे होती है। ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया,
अगर दोनों कोण बराबर हमें दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो इस